5 साल पहले मैंने इसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन की थी सर। उसके बाद कई सब इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन आप पहले ऐसे एसआई हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। अच्छी बात है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा सर, यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिए। ये बहुत डेंजरस एरिया है सर, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी तो शायद फाइल भी नहीं बनी। ये केस सिर्फ एक अफवाह है सर, मेरे कानों तक भी ये बात उड़ते उड़ते ही पहुंची है। कोई बात नहीं, कभी कभी अफवाहें दिलचस्प होती हैं। तुम बताओ। ये घटना 8 साल पहले घटी थी। यहाँ कबूतर की प्रतियोगिता आम बात है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता की वजह से ये मर्डर हुआ था सर। कबूतरों की प्रतियोगिता, ये क्या होता है? 2 तरह के कबूतर टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हवा में अलग अलग करतब दिखाना, डाइव लगाना वगैरह, और दूसरा कंपटीशन है घर लौटने की रेस। इसके दांव पेच थोड़े अलग है। इसमें हर प्रतियोगी 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से एक दिन पहले ये लोग अपने कबूतरों को लेकर रेस क्लब पर पहुंचते हैं। हर एक कबूतर पर टैग लगाया जाता है। एक सीक्रेट कोडेड रिंग कबूतर के पैर पर बांध दिया जाता है। फिर इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक में या ट्रेन में कहीं दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर रेस की लंबाई के हिसाब से अलग अलग शहर चुने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुराई, त्रिची वगैरह। वहां पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखा जाता है और फिर सभी को एक साथ खोला जाता है। ये कबूतर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उड़कर वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, और जो सबसे पहले पहुंचता है वो जीतता है ना? कमाल की बात सर। ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती, पर दुश्मनी जरूर हो जाती है, और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोलवेलू। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है। एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था, वो तो कबूतरों को पालता था। कोलवेलू के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काट कर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया। उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। कोलवेलू का होल्ड बहुत से एरिया में है। उनमें से एक एरिया मारी को दे दिया है। हर महीने की पहली तारीख को वेलू को अपना कट मिल जाता है। वेलू का मेन बिजनेस तो लाल चंदन की स्मगलिंग है। हमारे देश के दक्षिण में चलने वाला ये एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है। इस लाल चंदन को विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। वेलू के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं और कई दुश्मन भी हैं, इसीलिए वो कभी सामने नहीं आता। वो अपने सारे गैर कानूनी काम मारी से करवाता है। वेलू की गैंग में एक और आदमी भी है, पप्पू पंछी। वो भी वेलू के बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता है, लेकिन वेलू का फेवरेट है मारी। मारी के एरिया में वेलू कभी भी कोई दखल नहीं देता। मारी उसे शिकायत का मौका ही नहीं देता। अब हफ्ता निकाल, वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे? ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है, हाँ? तो तू प्यार से दे नहीं सकता है, और तू अपने आप को गुंडा कहता है। इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? 3rd डिग्री वसूली कर। एक नंबर का गुंडा है। जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं, पर एक बात है, जब वो अपने कबूतरों के साथ होता है उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एकदम नर्म दिल, परिंदों से प्यार करने वाला। कोई देखकर नहीं कहेगा कि ये वही गैंगस्टर है। कई सालों से वेलू इस प्रतियोगिता को चला रहा था। अब उसने ये काम मारी को सौंप दिया है। ये बेईमान इन कबूतरों के टूर्नामेंट्स को ईमानदारी से करते हैं। ये टूर्नामेंट सीनियर रेसर्स की निगरानी में करवाए जाते हैं। अगर कोई जरा सी भी चीटिंग करता है, वो मासूम मारी से राउडी मारी बन जाता है।
उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस 2-3 मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर का लफंगा है। सिर्फ मजा लेने के लिए वो लोगों को डराता है, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान करता है। एक बार वो बाल कटवाने गया, अपनी बारी आने से पहले ही वो सीट पर बैठने जा रहा था। एक कस्टमर जो वेट कर रहा था उसने उसे रोका और वो सीट पर बैठ गया। बस फिर और क्या था, वो अपना सर मुंडवाने के बाद ही उस सीट से उठा। और अभी पिछले महीने की ही बात है, शराब के नशे में धुत होकर एक टीवी शोरूम में वो मैच देखने जा पहुंचा। 1 ball 3 run. How is possible? उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था और बदकिस्मती से इंडिया मैच हार गया। दुकान का मालिक कौन है? बाहर निकाल। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये टीवी दुश्मन देश के जासूस हैं जो इंडिया की हार दिखा रहे हैं। ये सब तेरी गलती है। तू मनहूस है। तू आया, इसलिए इंडिया हार गई। वोट डालूंगा। साले कमीने टीवी। बड़ों को क्या, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों को नहीं छोड़ता मतलब क्या है? अरे हफ्ता वसूली का ना, ये ऐसा ही स्टाइल रहता है। मैं बोला था भाई। इधर आ रे। चलो चलो निकलो। यहाँ तक कि अपने साथ घूमने वाले रॉबर्ट नाम के एक पंटर को वो धुलाई की दुकान बुलाता है। जब भी मारी को गुस्सा आता है वो किसी को भेजकर रॉबर्ट को बुलवाता है। रॉबर्ट की धुलाई करने के बाद ही उसका गुस्सा ठंडा होता है। आज जम्मू में बर्फ क्यों नहीं गिरी? अजय कालिया से पूछो ना। साला आज इतनी गर्मी क्यों है? थोड़ी बारिश लाना। ये मॉर्निंग इतने सुबह सुबह क्यों आ जाती है? आपने ही तो उठाने के लिए बोला था। साला मेरे को जवाब देता है। साला रात को डरावना सपना देख रहा था, उठा नहीं सकता था, गधा कहीं का। ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली, किसी मिस इंडिया ने मुझसे शादी क्यों नहीं की? उसके साथ घूमने वाला एक और पंटर है, उसका नाम है शनिवार। शनिवार? ये कैसा नाम है? अभी शनिवार को दारू पीना तो अपन के लिए एकदम कंपलसरी है। यानी बाकी दिन तुम्हारा ड्राई डे? अब ये कौन बोला? इसमें बोलने का क्या है, ऐसी होगा ना। ऐसा नहीं है, पागल है तू। बाकी दिन पीना तो और भी जरूरी है। तो सिर्फ शनिवार को पीना कंपलसरी क्यों? शनिवार को पीना तो अपन का जन्म सिद्ध अधिकार है। खोपड़ी गुजारा है, हो गया कंफ्यूज। ये शनिवार अपने एरिया में से कुछ अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और फिर मारी के सामने ले जाकर उनसे डांस शो करवाता है। किसी को डांस आए ना आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉर्निंग भाई जब जागो तभी सवेरा। नया मुहावरा है। भाई मैंने अभी खड़े खड़े बनाया। आई आर द वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे नाइट। वेरी स्पेशल प्रोग्राम बाय मारी एंड हिज टीम। सो प्राउडली प्रेजेंट द गेम हंसाओ या मरो। ये कैसा नाम है, हंसाओ या मरो? डांसर डांस करेगा और अगर मारी को हंसी नहीं आई तो डांसर मरेगा। अबे ब्रेक डांस करना रे। कैसा लगा भाई? इसके ठुमके में पंच नहीं है। मार रहे निकाल इसको। ठुमका, निकाल ठुमका। मार निकाल। अभी निकला ठुमका, अच्छे से करना है। करते रे। सामने देख के करना। हाँ बहुत हो गया, अगले को पेश किया जाए। आजा। चल अभी तुम अटक। ये स्लो मोशन। ये तो मीना कुमारी है। कतरीना मैन, चल शाबाश। अरे पता है भाई के सामने डांस करना है तो पोज करके आने का ना डांस का। ये सब होता है यहाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लोग उससे बहुत डरते हैं सर। कल ही यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था और हमेशा की तरह मारी ही जीता। उसके एरिया में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आज वेल्लू भाई का हैप्पी बर्थडे है। अगर हंसाओ या मरो डांस शो फ्लॉप हो गया ना तो तेरे को ही नचवाऊंगा। अपन ने बॉस के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइटम का इंतजाम किया है। नाजुक वाला क्या भंगार लेके आया है? रूही से भी हल्का है। चल दिखा। नीचे रख। कमिंग आउट आउट। कैसा लगा? ये क्या चीज है? आइटम का नाम दिलरुबा है। दिल? कौन सा दिल? रूबा रूबा। रूबा हंसाएगा कैसे? कमर हिला के। हाँ? ये लेडी शकीरा और माइकल जैक्सन का कॉम्बो पैक है। हाँ, चल एक सैंपल दिखा। मुझे कुछ बजाने के लिए चाहिए। बजाने का आइटम दे रहे इस आइटम को। वेट कूल मैन, कूल। अपन सिर्फ लोगों को बजाता है, तू क्या बजाता है वो दिखा। ओके आई विल डू इट। खुश होना चाहिए। हाँ? चल। छे
ये कैसा हुलिया है तेरा? टोपी, चश्मा, जैकेट, ये सब हटा, इसका मेकअप करके ला रही। आजा तेरा हुलिया बदलता हूँ। मैं नाजुक हो रहा हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम। सर मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों? हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। हाँ हो जाएगा। ए, कबूतरों की रेस से तुझे इस साल बैन किया था ना, फिर इधर क्या कर रहा है? चल वनटास की टैबलेट ले। रेस देखने आए, वो देखने पे भी बहान है क्या? निकलना, चल रहे। देख देख, झकास पलटी मारी ना। ए बुढ़ाऊ मस्त है ना? फर्स्ट क्लास था। ये क्या रे, इतनी जल्दी लैंड कर रहा है? इसको च्यवनप्राश ने खिलाया क्या? वो आंटी कौन है? अपन के कबूतरों को वटकार लिए पागल समझा क्या बे? मैं उस औरत को जानता तक नहीं। क्या भाई कुछ भी बोल रहे हो आप? ए मैडम, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं और कपड़े सुखाओ। ये इसी की बीवी है। नहीं। अपनी जोरू को ही पटाया, जीतने के लिए इतना गिर गया। शादी के बाद भी कोई बीवी को बताता है क्या? ये इसी का माल है ना? 100% इसका ही है। ए बुढ़ाऊ तू लिख, किसने चीटिंग की है? ए बीवी के कंधे पे रख के कबूतर उड़ाता है, तू क्या तेरे बच्चा? अभी ये लोग इधर क्या करने आए हैं? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे और क्या। मारी कहाँ है? अभी ये देखो, एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। हाँ। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। अपन लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं मारी। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ ये पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर। आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल, इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 आजा। जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे? पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई illegal मारी, काम नहीं होता, तू उसने जानता कुछ है? नहीं बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप और अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या ए, करना है यहाँ पे? बोलना, ये याद कर रहा है। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है।
आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। अपन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है।